हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं क्लास 10th का इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक रिमूवल ऑफ टू, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का एक पार्ट है। बच्चों ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है जो आपको एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स दे करके जाएगा और ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। आपको सिर्फ इस चैप्टर में केवल और केवल इस टॉपिक से संबंधित 4 रूल्स पढ़ने हैं, बहुत ही बेसिक सा, और आपके सामने आपके हाथ में 1 मार्क्स बिल्कुल पक्का आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आइए समझते हैं इस बहुत ही आसान सा टॉपिक को और लेते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन का 1 मार्क्स को एकदम पक्का करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला रूल जो हम समझने जा रहे हैं, सबसे पहले समझेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कि आखिर क्या है। हम पढ़ रहे हैं रिमूवल ऑफ टू। बच्चों ये टू क्या है? ये जो टू है ना, ये एक तरह का एडवर्ब है। क्या है बच्चों? एडवर्ब। और ये जो एडवर्ब होता है ये उसको कहते हैं, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। इसका मतलब इस चैप्टर में आपको आएगा, टू का मतलब होगा अधिक या बहुत ज्यादा ऐसा कुछ आएगा। और ये जो है ना बच्चों, ये एक तरह का नेगेटिव वर्ड है। ये क्या है? एक तरह से नेगेटिव वर्ड है। ये आपको समझ में आएगा जब हम लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले रूल को। हमारा जो सबसे पहला रूल है, रूल नंबर फर्स्ट, इसको बहुत अच्छे से देखना है आपको। ये है हमारा रूल नंबर फर्स्ट। तो रूल नंबर जो फर्स्ट हमारा होने वाला है, ये रूल नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट आपको समझना होगा, ये इस तरह से है। आपके सामने ऐसा रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज होगा, आर होगा या एम होगा, प्लस टू लगा होगा, उसके बाद एक एडजेक्टिव होगा, इसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बच्चों इस तरह से हमारा एक फॉर्मेट होने वाला है। और यदि इस तरह से एक फॉर्मेट होगा तो आपको बनाना कैसे है, तो सबसे पहले एग्जांपल से ही समझते हैं इसे, तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल जो रूल नंबर फर्स्ट का है, वो क्वेश्चन यदि ऐसा रहा जैसे कि गणेश इज टू टायर्ड टू रन। अब बच्चों ध्यान से समझना है, बिल्कुल इसी तरह का ये जो हमारा फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट पे हमारा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को हम किस तरह से, इसमें से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में से टू हटाना है और इस टू को हटा करके कुछ दूसरा शब्द जोड़ना है, दूसरे वर्ड्स जोड़ने हैं, लेकिन इस सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हम क्या करें कि सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज ना हो और हम इसे बहुत ही आसानी से रीराइट कर सकते हैं टू को हटा करके। तो बच्चों इसका मतलब पहले बहुत डिटेल में आपको समझना बहुत जरूरी है। जब आप डिटेल समझ लेंगे तो आप बहुत आराम से इसे बना लेंगे। हमारा कहना है, ये कहता है सेंटेंस कि गणेश इज टू टायर्ड। टू का मतलब बहुत ज्यादा, इसका मतलब गणेश बहुत ज्यादा थका हुआ है टू रन, दौड़ने के लिए। मतलब गणेश इतना ज्यादा थक गया है, इतना ज्यादा थक गया है कि अब वो दौड़ नहीं सकता। तो ये जो सेंटेंस है ना बच्चों, ये टू के साथ लिखा हुआ है, और टू के साथ लिखा हुआ है मतलब वो एक नेगेटिव वर्ड की तरफ शो कर रहा है कि देखो गणेश बहुत ज्यादा मतलब थका हुआ है और इसीलिए वो रन नहीं कर सकता। ये टू वर्ड जो आ रहा है ये एक नेगेटिव वर्ड की तरह यूज होता है। तो इसे हम कैसे करें, हम दोबारा रीराइट कैसे करें कि इस सेंटेंस का सेंस भी ना बदले और इस सेंटेंस को हम बहुत आराम से लिख लें। तो यदि हम ऐसे लिखे कि गणेश, आपको इसका रूल क्या है वो समझिएगा। इसको आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को बिल्कुल वैसे ही लिख दो, इसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब है हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसे भी वैसे लिख देते हैं, और ये जो टू है उसे रिमूव करना है। चैप्टर का नाम ही है रिमूवल ऑफ टू। तो आपको ये टू को हटा देना है और यहां लिखना है सो। क्या लिखना है? सो। तो हो जाएगा गणेश इज सो टायर्ड, एडजेक्टिव को वैसे ही लिख दो और फिर आपको लिखना होगा दैट। क्या लिखना होगा बच्चों? दैट। तो यहां हमने लिख दिया है दैट, मतलब गणेश इज सो टायर्ड, गणेश इतना थका हुआ है कि। अब देखना है यहां पर हमको एक चीज शब्द लिखना होगा, और ये जो शब्द है वो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो हम लिखेंगे। तो गणेश चूंकि एक मेल है और इसी वजह से इसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो ही यूज करेंगे। यदि किसी लड़की का नाम हो या कोई फीमेल हो तो उसके लिए हम शी यूज करेंगे। और यदि यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट हो, गणेश एंड सीता, रोहन एंड मोहन, ऐसा कोई भी यदि प्लूरल में सेंस हो, बनता हो, तो आप उसके लिए दे प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो गणेश इज सो टायर्ड दैट, गणेश इतना थका हुआ है कि, गणेश के लिए हम यूज करेंगे ही। क्या यूज करेंगे? ही। और आपको एक सेंटेंस लिखना होगा कैन नॉट, और उसके बाद आपको जो वर्ब लिखा हुआ है वही आपको लिख देना है।
तो समझना है बहुत ध्यान से कि ये हमसे क्या कहना चाह रहा है। यदि आप ये समझ पाओगे तो बहुत आराम से लिख पाओगे। गणेश इज टू टायर्ड टू रन, गणेश इतना थका हुआ है कि वह दौड़ नहीं सकता। उसी सेंटेंस को हमने दोबारा लिखा लेकिन टू हटा के लिखा। गणेश इज सो टायर्ड, इसके जहां पे आपको सो कर देना है, यहाँ पे दैट लगा देना है, यहाँ पे प्रोनाउन लिखना है और कैन नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ देना है। तो बन जाएगा गणेश इज सो टायर्ड, इतना थका हुआ है दैट ही कैन नॉट रन, कि वह दौड़ नहीं सकता। तो पहला एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए समझते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। तो हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट ये सेकेंड एग्जाम्पल कहता है शी इज टू वीक टू वॉक। अब बच्चों ध्यान से समझना है कि ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है, फिर हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये कहना चाह रहा है ना कि वह इतनी कमजोर है, कितना आसान है समझो। सी इज टू वीक, वह इतनी कमजोर है टू वॉक, कि वह चल नहीं सकती। तो हम इसे कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए, ये हो जाएगा सी इज टू को हटा के क्या करना होता है? सो करना होता है। तो सी इज सो वीक दैट अब जो प्रोनाउन यूज होगा बच्चों, यदि यहाँ पे नाउन होगा तो उसके लिए प्रोनाउन यूज करना, और यदि यहाँ पे पहले से प्रोनाउन हो तो इसी प्रोनाउन को वहां लिख देना है। मतलब सी और हो जाएगा कैन नॉट, इसके बाद हो जाएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है हमारा वॉक, यही रह जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रूल, जो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सी इज सो वीक, वह इतनी ज्यादा कमजोर है दैट सी कैन नॉट वॉक, कि वह बिल्कुल वॉक नहीं कर सकती, वह चल नहीं सकती। तो आई होप आपको फर्स्ट रूल बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड रूल की तरफ। हमारा सेकेंड रूल हमसे क्या कहता है? देखिए रूल नंबर सेकेंड में बच्चों रूल नंबर फर्स्ट के जैसा ही है, बस आपको यह ध्यान देना है कि इसमें जो हमारे सामने आने वाला है ये पास्ट में आएगा। तो ये जो पास्ट फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा, अब पास्ट फॉर्म में कैसे लिखा हुआ रहेगा सर? पास्ट फॉर्म में आखिर ऐसा क्या है अलग? तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल हमसे कहता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि शालिनी। अब वहां पर हम लोग यूज कर रहे थे इज, एम या आर, लेकिन अब हम यूज करेंगे वॉज। शालिनी वॉज टू प्राउड टू apologize। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि शालिनी इतना ज्यादा घमंडी थी, इतना ज्यादा प्राउड फील करती थी अपने आप पर कि वो कभी किसी से माफी नहीं मांग सकती। तो बच्चों यदि इस तरह से क्वेश्चन है तो यहाँ पर वॉज है, यदि यहाँ पे वॉज रहा तो हम इसे कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? हम लिखेंगे शालिनी, बिल्कुल उसी के जैसा, शालिनी वॉज, और टू के जगह पे फिर से करेंगे क्या? सो करेंगे। बदलना क्या है वो मैं अभी समझाता हूं। शालिनी वॉज सो प्राउड, शालिनी इतना ज्यादा प्राउड थी दैट अब बच्चों जल्दी से बताओ शालिनी के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? आपको बताना है। शालिनी एक फीमेल है, उसके लिए हम प्रोनाउन यूज कर देंगे शी, तो हो जाएगा सी। और जहां हम यूज कर देते बच्चों कैन नॉट, वहां यूज कर देना है केवल कुड नॉट। क्यों? क्योंकि वॉज एक तरह से पास्ट फॉर्म है और कैन का पास्ट फॉर्म होता है वो कुड होता है। तो वहां पे हम लगा रहे थे कैन नॉट, यहां आपको लगाना है कुड नॉट। सी कुड नॉट अपोलोजाइज, ये आपका हो जाएगा इसका बदला हुआ फॉर्म। हमने टू को रिमूव किया और इस तरह से बना दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक और क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करते हैं। हमारा एक और क्वेश्चन है जैसे कि they were too fat to walk, वे इतने ज्यादा मोटे थे कि वो चल नहीं सकते। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे they were so fat, वे इतना ज्यादा मोटे थे that यदि यहाँ पे पहले से आपके सामने प्रोनाउन हो तो इसी प्रोनाउन को फिर लिख दो, तो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा दे, यहां हो जाएगा दे, और दे के बाद जो है यहां पर जो है सो दे के साथ क्या हो जाएगा? दे के बाद हम लिख देंगे कुड नॉट, क्योंकि कैन का पास्ट ऑफ कुड होता है, तो हम लिख देंगे कुड नॉट, दे कुड नॉट, और यहां हो जाएगा आपका V1 वॉक। तो क्या हुआ हमारा? देखिए लिखा है दे वर सो फैट, वे इतना ज्यादा मोटे थे दैट दे कुड नॉट वॉक, कि बिल्कुल भी वॉक नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा रूल नंबर 2। अब समझते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। अगला हमारा जो है रूल नंबर थर्ड।
बच्चों रूल नंबर 3 क्या कहता है और रूल नंबर 4 दोनों में साथ में समझा देता हूं, क्योंकि ये दोनों बहुत कंफ्यूजन हो सकता है आपको इन दोनों में। तो रूल नंबर 4 और रूल नंबर 3 को साथ में देखें। रूल नंबर 3 ऐसा हो सकता है जैसे कि गोलू वॉज टू अ फार्मर। गोलू वॉज टू अ फार्मर। अच्छा, यहां होगा सरिता वॉज टू यंग। ऐसा यदि क्वेश्चन है बच्चों, आपको इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है और देखना है कि आखिर क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। लिखा है गोलू वॉज टू अ फार्मर, गोलू एक फार्मर भी है। यहां लिखा है सरिता वॉज टू यंग, सरिता बहुत ज्यादा भी छोटी है। यदि हम इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अब देखो बच्चों, इन दोनों में जो हम टू हटाने वाले हैं, इन दोनों क्वेश्चन में जो हम टू हटाने वाले हैं, तो एक क्वेश्चन में आपको यूज कर लेना है ऑल्सो और एक क्वेश्चन में यूज कर लेना है वेरी। अब आपको समझना है कि दोनों में से हम कहां पर ऑल्सो यूज करें और कहां वेरी यूज करें। तो सेंस को समझना है। गोलू वाज टू अ फार्मर, मतलब गोलू एक किसान भी था। ऐसा हो सकता है क्या? ऑल्सो का मतलब आप जानते होंगे, ऑल्सो का मतलब भी और वेरी का मतलब बहुत। तो अब सोचो कि किसका सेंस बन रहा है यहाँ पे, हमारा किसका सेंस बन रहा है इस क्वेश्चन के साथ में। मतलब आप क्या लिख सकते हैं इसमें, आप लिख सकते हैं गोलू एक किसान भी था। आप ऐसा नहीं लिखेंगे गोलू एक किसान बहुत था, ये तो बहुत गलत बात हो गया, कोई सेंस ही नहीं बन रहा इसका मतलब। अच्छा, इसे जानने का एक और तरीका है। यदि आप ऐसा देखो कि किसी भी लास्ट वाले वर्ड के पहले ए लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, इसका मतलब वो एक नाउन है, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं क्योंकि इसके पहले आ लगा हुआ है, मतलब ये नाउन है। और ये क्या है बच्चों? तो ये एक तरह से एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो किसी की विशेषता बताता हो। जैसे कि ये मार्कर, मान लेते हैं ये मार्कर है, ये पेन है, दिस इज अ ब्लैक पेन, देखने में बाहर से ब्लैक है, तो ये जो पेन है, पेन हो गया नाउन, लेकिन ये जो ब्लैक है, ये ब्लैक हो गया इसकी विशेषता, मतलब इसकी एडजेक्टिव। जैसे कि यदि मैं कहूं कि टॉल बॉय, हमारे सामने है टॉल बॉय, तो ये जो बॉय है ना बच्चों, ये हो जाएगा नाउन क्योंकि ये नाम है, लेकिन टॉल इसकी विशेषता को बता रहा है कि ये लड़का लंबा है, तो ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, मतलब विशेषण। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आ फार्मर एक नाउन है, एक नाम है, आप पढ़े होंगे। और यहां पर है टू यंग, बहुत छोटी है, तो छोटा होना अपने आप एक क्वालिटी है, एक एडजेक्टिव है। तो यहां पे ये एडजेक्टिव है, यहां पर एक नाउन है। यदि आपके सेंटेंस में टू के बाद एक नाउन दिखेगा तो आप हमेशा टू को चेंज करना ऑल्सो के साथ। किसे चेंज करोगे बच्चों? ऑल्सो के साथ। तो सेंटेंस जब हम रिमूव टू करेंगे तो हो जाएगा गोलू वॉज ऑल्सो अ फार्मर, मतलब गोलू एक फार्मर भी था, मतलब वह एक किसान भी था। तो यहां पर यदि नाउन रहे तो आप ऑल्सो से चेंज करिए, यदि एडजेक्टिव रहे तो उसे वेरी से चेंज करिए। अब क्या हो जाएगा? सरिता वॉज टू के जहां पे हम लिखेंगे वेरी यंग, मतलब सरिता बहुत ही ज्यादा छोटी थी, ऐसा हमारा क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है। चलो एक क्वेश्चन के साथ और प्रैक्टिस करते हैं। यदि क्वेश्चन ऐसा रहा, राजू इज, क्या हमारा क्वेश्चन है बच्चों? राजू इज टू अ टीचर, ऐसा क्वेश्चन है हमारे सामने। और दूसरा क्वेश्चन है सी इज टू ब्यूटीफुल, सी इज टू ब्यूटीफुल। अब इन दोनों का सेंस समझने की आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ में क्या आएगा। यहां लिखना चाह रहा है कि राजू एक टीचर भी है, और यहां बोलना चाह रहा है कि वह बहुत ज्यादा सुंदर है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर इसका सेंस, यहां पर आप देखोगे तो फिर से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक नाउन के जैसा काम कर रहा है और ब्यूटीफुल अपने आप में एक एडजेक्टिव के जैसा वर्क कर रहा है। तो हम कैसे करेंगे, चेंज कैसे करेंगे? हम लिखेंगे राजू इज, टू को चेंज कर देंगे ऑल्सो से, तो हो जाएगा ऑल्सो अ टीचर। राजू एक शिक्षक भी है, लेकिन यहां पर सी इज टू ब्यूटीफुल, वह बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो यहां पर ब्यूटीफुल का सेंस बन रहा है बच्चों, सी इज, टू को जो हम चेंज कर देंगे और लिख देंगे वेरी, तो हो जाएगा वेरी ब्यूटीफुल। क्या लिख देंगे? वेरी ब्यूटीफुल। इस तरीके से बन गया वह बहुत ज्यादा सुंदर है। तो इस तरीके से आपने टोटल 4 रूल्स आपने पढ़ा, और ये 4 रूल के मदद से रिमूव टू का कोई भी क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बस ध्यान रखना है, यदि नाम रहा फर्स्ट और सेकंड में तो कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि आप इन दोनों रूल्स को ध्यान से देखें तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ नाउन के जगह पे प्रोनाउन को चेंज करना है, और कैन नॉट
प्रेजेंट रहने पे और पास्ट रहने पे उसको कुड नॉट में चेंज कर देना है, बाकी सारा रूल बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन भी रखा हुआ हूँ। इन सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस इन्हीं सारे रूल्स के ऊपर बेस्ड है और आपके बोर्ड्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और ये आपको हेल्प करेगा पक्का 1 मार्क्स देने के लिए। तो इससे आपका 1 मार्क जो है ये कहीं नहीं जाने वाला, और ये बहुत ही आसान सा टॉपिक आज आपने खत्म कर लिया है। और आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसे आप देखने का प्रयास करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे ये सही से बनता है या नहीं। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद।